आज हम आपका फोर्थ सेम का पेपर करवाएंगे BA BSc BCom ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम। तो इसका पार्ट 1 मैंने पहले करवा दिया था, जिसमें मैंने 30 सवाल सोल्व करवाए थे। आज हम पार्ट 2 करवाएंगे, तो अच्छे से मन लगा के ध्यान से पढ़िएगा जो आपके एग्ज़ाम में काम आए। तो 30 क्वेश्चन तक यहाँ तक करवा दिया था मैंने। अब हम चलते हैं 31 फर्स्ट। कौन सा सामान्य एक्सपेक्टोरेंट है? एक्सपेक्टोरेंट इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुआइफेनेसिन। ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश में आप ऑप्शन दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए गुआइफेनेसिन। ठीक है। 32 फंगल संक्रमण का इलाज करने के लिए कौन सी दवाएं दी जाती है? तो एंटी फंगल, सिंपल। कौन सी दवा सेडेटिन के रूप में जानी जाती है? सेडेटिन के लिए जानी जाती है एस्प्रिन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी एस्प्रिन। एस्प्रिन आ जाएगा, इसमें टिक नहीं, इस पर टिक होएगा एस्प्रिन। लैक्सेटिव का सामान्य उपयोग क्या है? लैक्सेटिव मतलब कब्ज का इलाज करना, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। लैक्सेटिव कब्ज का इलाज करना। कौन सी दवा ट्रांसक्यूलाइजर के रूप में कार्य करती है? तो इसमें आएगा बेंजोडाइजेपाइन, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स? साइटोटॉक्सिक दवाओं के कार्य क्या है? तो इसमें आएगा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना। हालांकि मैंने पहले से टिक लगा के बिल्कुल रेडी कर रखा है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अपन को सवाल से मतलब है। नाक की बंदी खोलने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? भाई नाक अगर डांट लग जाती है ना, जुकाम वगैरह, तो उसके लिए अपन को दी जाती है डिकोंजेस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी। मधुमेह, इंसुलिन, मधुमेह में उच्च रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? तो इसमें दी जाती है ऑप्शन नंबर बी हाइपोग्लाइसेमिक्स, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी दवाई सूजन को कम करती है? भाई आपकी सूजन वगैरह हो जाती है पर स्टेरॉयड नहीं है, तो NSAID, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें पहले से ही ऑप्शन बी दे रखा है। 40 नंबर सवाल देखिए, कौन सी दवाई श्रेणी बैक्टीरिया को मारने के लिए उपयोग की जाती है? तो एंटीबायोटिक, और बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक दी जाएगी। ठीक है। 41, कौन सा पौधों से प्राप्त स्टेरॉयड हार्मोन संश्लेषण के लिए सामान्य पूर्ण द्रव्य है? तो इसमें आएगा क्लोरोजेनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। डाइगोक्सिन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी कैथेरिन्थस रोजियस। 43 नंबर क्वेश्चन, बोलाडोना से प्राप्त कौन सा एल्कलॉइड ब्रेडिकार्डिया के इलाज में उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्विनोन। ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 3 बार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुनेन याद रखिएगा। अफीम से कौन सा युग्म एल्कलॉइड प्राप्त होता है? तो मॉर्फिन और कोडीन, ये दोनों प्राप्त होते हैं अपन को। इंग्लिश में देख लीजिए, मॉर्फिन एंड कोडीन। विनब्लेस्टिन एंड विनक्रिस्टिन आर ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट? विनब्लेस्टिन और विनक्रिस्टिन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो इधर टैक्सस बेरवीफोलिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको थोड़ी बहुत समस्या आ रही होगी ऐसे हिलने डुलने में, तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत कोऑपरेट करिए, समायोजन कीजिए, है ना। राउ वोल्फिया सपोर्टनिया सर्पगंधा में कौन सा एल्कलॉइड प्राप्त होता है? तो रेस्प्रिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुनेन का मुख्य उपयोग किसके इलाज में होता है? कुनेन का मुख्य उपयोग मलेरिया। आप गौर कीजिए कि जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो मलेरिया, ये कुनेन का लगाता है ना, इसका उपयोग किया जाता है। कोकेन किससे प्राप्त होता है? ये होता है एथराइकाइक्सलोन कोका पीछे आ गया तो मतलब इससे प्राप्त होगा। टैक्सोल का मुख्य उपयोग किससे होता है? ये होता है कैंसर उपचार के लिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टैक्सोल किसके उपयोग आता है? कैंसर के लिए। ग्रीन टी में कौन सा फाइटोकेमिकल पाया जाता है? तो इसमें आएगा एल-थेयानिन। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो सकता है पिछले 3 सालों में, तो एल-थेनिन। कैफीन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो चाय और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, इसलिए तो लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, है ना। तो इसमें कैफीन है। इसमें आएगा आर्टेमिसिनिन्स इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये आएगा आर्टेमिसियस एनुआ, स्वीट वर्मवुड, आर्टेमिसिया एन, ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोजेनिक अम्ल किस में पाया जाता है? क्लोरोजेनिक असल अफीम में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। हेकोजेनिन मुख्यतः किसका पूर्व द्रव प्रिक्यूजर है? इसमें आएगा स्टेरॉयड हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा स्टेरॉयड सोयाबीन तेल से प्राप्त है? तो इसमें आएगा
स्टिगामेस्ट्रोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर, कौन सा एनक्लाइड आमतौर पर एनेस्थेटिक सुन्न करने वाला है? तो सुन्न कर देता है कोकेन, है ना। किस प्राकृतिक औषधि का उपयोग गठिया गाउट के उपचार में होता है? तो इसमें आएगा कोलिचासिन, ऑप्शन नंबर सी। स्कोपोलामीन का मुख्य उपयोग किस में होता है? तो इसका होता है मोशन सिकनेस में और नौशिया में, यानी उल्टी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इनमें विच इज़ द नॉट एन एल्कलाइड, इनमें से कौन सा एल्कलाइड नहीं है एल्कलाइड? तो इसमें है करिक्यूमिन, ऑप्शन नंबर डी। एल-थ्यानिन मुख्य रूप से किस में सहायक है? तो एल-थ्यानिन अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, याद है ना आपको? ये रहा ग्रीन टी। तो अपन चाय वगैरह, ग्रीन टी, कॉफ़ी ये किस लिए पीते हैं? विश्रांति, रिलैक्सेशन के लिए और स्ट्रेस रिलीफ के लिए। तो विश्रांति और तनाव मुक्ति में। स्ट्रोक की पहचान होने पर पहला कदम क्या होना चाहिए? इमरजेंसी सेवा को कॉल करें और मरीज के शांत रखें। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी। गंभीर अंदरूनी रक्त स्त्राव का संकेत क्या है? पसीना आ रहा तो ऐसा पीली पड़ना। अचानक सीने में दर्द, एंजाइना में कौन सी दवा दी जाती है? एस्प्रिन, एस्प्रिन दी जाती है भाई, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। मामूली जलने पर क्या करें? ठंडे पानी से जलन वाली जगह धोए। बेहोशी में तुरंत क्या करें? भाई कभी कोई इंसान बेहोश हो जाए तो मरीज को लेटाकर पैर थोड़ा ऊंचा करे, ऑप्शन नंबर सी। कोई भी व्यक्ति अगर खाना गले में फंसा कर घुट रहा हो तो क्या करो? उसकी पीठ पर जोर से थपकी लगा दे। तो नॉर्मल सी चीज़ है, अपन लगाते हैं ना। गंभीर एनाफिलेक्सिस में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? एस्प्रिन, ये है एपिनेफ्रिन, ऑप्शन नंबर सी। अस्थमा मरीज को सांस फूलने में क्या मदद करता है? इसका कहता है यूजिंग प्रीज का इनहेलर, वो लेते हैं ना इनहेलर, टोंची वाला, वही है ये, ऑप्शन नंबर भी आ जाएगा। स्ट्रोक के कारण लकवा होने पर क्या जरूरी है? तुरंत मेडिकल इलाज और क्लॉट बस्टर दवाएं। अचानक मिर्गी के दौरे में कौन सी दवाई मिर्गी के दौरे में काम आती है? डाइपेजाम, ऑप्शन नंबर ए। पार्किंसन रोग के सामान्य लक्षण है हाथ पैर कांपना और जकड़न, ये सबको पता है। अल्जाइमर रोग किससे प्रभावित करती है? याददाश्त और सोचने की क्षमता। जब किसी को अल्जाइमर हो जाता है, आपने ये मूवी देखी होगी सैयारा, उसके अल्जाइमर तो हो जाता है उस लड़की के, तो धीरे धीरे अपनी याददाश्त और सोचने को भूल जाती है, तो क्षमता डिक्रीज हो जाती है थोड़ी थोड़ी। डिमेंशिया किससे जुड़ा हुआ है? ये भी याददाश्त की कमी और भ्रम। डिमेंशिया एक तरह से रोग है, एक साइकोलॉजी डिसऑर्डर है, जिससे थोड़ी थोड़ी अपन को अनुभूति होती है कि याददाश्त कम हो गई है या थोड़ा बहुत भ्रम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है? कमज़ोर और भुरभुरी हड्डियाँ। ए। आर्थराइट्स में मुख्य समस्या क्या होती है? जोड़ों में दर्द और सूजन, आर्थराइट्स की वजह से इसकी मुख्य समस्या है। अब आते हैं लास्ट पेज पर। पार्किंसन के इलाज में कौन सी दवा दी जाती है? ठीक है, इसमें दी जाती है लेवाडोपा, ऑप्शन नंबर ए। ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव में कौन सा विटामिन मदद कर? विटामिन डी, जो अपन को धूप से मिलता है, और विटामिन डी के कैप्सूल भी आते हैं सनलाइट से डायरेक्ट, है ना। कौन सा लक्षण गंभीर अस्थमा अटैक को दर्शाता है? घबराहट, वीजिंग और होठ नीले पड़ना, ऑप्शन नंबर बी। हल्के जलने के लिए पारंपरिक उपचार क्या है? सीधी सी बात है भाई, सरकारी इलाज अपना टूथ पेस्ट लगाते हैं ना अपन, कि भाई टूथपेस्ट लगा ले, जल गया कोई बात नहीं, हो जाएगा सही। अस्थियों की सेहत के लिए कौन सा मिनरल महत्वपूर्ण है? तो ये है कैल्शियम। तो ये आपके 80 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। 95% 80 में से अगले वर्ष इसमें कम से कम 30 से 35 सवाल रिपीट होंगे, यानी इनका फिक्स है फंडा, है ना। और अगर आपको थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट हुआ हो, आवाज़ समझ में नहीं आई हो, वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो, तो उसके लिए ये माफ़ कीजिएगा, है ना। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, पर हाँ आप लोगों के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर लाकर थोड़ा डाल देता हूँ, आपका भी भला हो जाए और सबका भला हो जाए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कभी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से दे के आओ और सारे सवालों को अच्छे से पढ़ो, है ना। उसके बाद आधे से कम 80 में से 10 सवाल ऐसे मिलेंगे आपको जो उन्हीं में से ही है, ऑप्शन में से रिपीटेटिव फॉर्म में दे देते हैं। आप अच्छे से दिमाग लगा कर पढ़ें और ऑप्शन को सही तरीके से अटैम्प्ट करें। ओके, बाय, गुड बाय।